हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट उसे स्टार्ट करेंगे। आपको पता है सबसे पहले देखना ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हो, इसमें वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अपने गैमीट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद गैमीट का फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाला जो डिप्लॉयड जाइगोट है वो जाइगोट डेवलप होने के बाद नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। अब देखना ये कि प्लांट के तो बहुत सारे पार्ट होते हैं, रूट होती है, स्टेम होती है, लीव्स होती है, लेकिन इसका जो एक स्पेसिफिक पार्ट है जैसे हम बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर जो होता है प्लांट का, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी कि द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द रिप्रोडक्शन इज फ्लावर। आप जानते हो फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें सबसे पहले फ्लावर को एक प्लांट की ब्रांच से जोड़ने वाला जो स्टॉक होता है उसे हम बोलते हैं पेडिसल। पेडिसल का जो टर्मिनल पार्ट होता है, स्वेलन पोर्शन, उसे हम बोलते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल या उसे आप थैलेमस भी कह सकते हो। थैलेमस के पास कुछ नोड पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्लावर जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि फ्लावर जो होता है ये मॉडिफाइड फ्रूट होती है, और मॉडिफाइड फ्रूट अगर है तो उसके पास बहुत सारी नोड होनी चाहिए, और नोड अगर है तो उसके पास लीव्स भी होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि फ्लावर के पास 4 अलग अलग तरह की लीव्स होती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो लीव्स का कलेक्शन होता है, सबसे बाहर जो लीव्स का कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है वो ग्रुप होता है। मोस्टली डाइकोट प्लांट में 5 लीव्स का एक ग्रुप होता है जिसे हम बोलते हैं सेपल्स। तो मोस्टली डाइकोट प्लांट में 5 सेपल जो होते हैं, 5 मिला के कलेक्टिवली उसको बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा एक वर्ल होता है उसे हम बोलते हैं कोरोला। कोरोला को बनाने वाली जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं पेटल्स। इसके बाद थर्ड वर्ल आता है लीव्स का, जिसे आप बोलते हो एंड्रोसियम। एंड्रोसियम की जो यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं स्टामेन। ये प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। इसके बाद आपको देखना है चौथा वर्ग जो होता है फ्लावर का, उसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। और गाइनोसियम की जो इंडिविजुअल यूनिट होती है उसे आप बोलते हैं पिस्टिल, या फिर आप कह सकते हो कार्पेल। क्लियर? अब जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम है, ये एक्चुअल में क्या है? 4 अलग अलग टाइप की मॉडिफाइड लीव्स है। जो सेपल है या कैलिक्स की जो इंडिविजुअल यूनिट सेपल है, ये फ्लावर को अर्ली स्टेज में, बड़ स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। पेटल्स जो होती हैं वो प्लांट को पॉलिनेट कराने के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती हैं। एंड्रोसियम, क्योंकि ये भी लीफ है, और एंड्रोसियम आपको बताया कि प्लांट का ये वो पार्ट होता है जो कि माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है, इसलिए माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करने वाली जो ये लीफ है इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोफिल, यानी कि ऐसी लीफ जो कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस कर सकती है। और गाइनोसियम की यूनिट, जिसको हमने पिस्टिल या कार्पेल कहा था, इसकी जो इंडिविजुअल यूनिट है, यानी कि अगर इसको लीव्स की फॉर्म में हम देखें तो इसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल यानी कि ऐसी लीफ जो कि मेगास्पोर को प्रोड्यूस करती है। अब आपको देखना है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्लांट के अंदर अलग अलग कुछ स्टेजेस, कुछ इवेंट्स होते हैं। उसमें सबसे पहला जो इवेंट है वो है स्पोरोजेनेसिस। दूसरा स्टेप आता है आपका गैमीटोजेनेसिस। थर्ड स्टेप आपका आता है इसमें सिनगेमी, या आप उसे फर्टिलाइजेशन भी कह सकते हैं। सॉरी, सिनगेमी जो है ये 4th स्टेप है। इससे पहले
गैमीट्स की यूनियन होने के लिए पॉलिनेशन का होना जरूरी है। पॉलिनेशन के बाद होगी सिनगेमी और अल्टीमेटली क्या होगा, सिनगेमी के बाद जाइगोट बन जाएगा और जाइगोट में डेवलपमेंट के बाद नई ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि होगा क्या है कि यहाँ पे सिनगेमी के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट में डेवलपमेंट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो जो होता है वो अर्ली स्टेज का प्लांट ही होता है, नेक्स्ट जनरेशन का। अब हमें सबसे पहले रिप्रोडक्शन में देखना है यहाँ पे स्पोरोजेनेसिस। आपको देखना ये कि प्लांट का जो मेन बॉडी होती है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है उसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। मेन प्लांट बॉडी जो आपको रूट स्टेम लीव्स जो दिखाई देती है वो प्लांट की एक्चुअल में स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, स्पोर प्रोड्यूस करने वाला प्लांट। और स्पोरोफाइटिक जनरेशन जो प्लांट है उस जनरेशन ने प्रोड्यूस किया स्टैमेन प्रोड्यूस किया है। और स्टैमेन के आपको पता है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट होता है और फिलामेंट से अटैच होता है एक एंथर। एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, दो लोब एंथर के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दोनों लोब के अंदर दो दो चैम्बर होते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। दोनों एंथर लोब्स में दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं जहां पे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले क्या होता है कि दो दो चैम्बर हैं, इनके अंदर कुछ सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस और एपिडर्मिस के नीचे होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्राउंड सेल्स होती हैं और उन्हीं सेल्स के अंदर कुछ चारों ही कॉर्नर्स पे, दोनों लोब के चारों कॉर्नर्स पे कुछ सेल डिफरेंशिएट होती हैं और उन सेल्स को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं उनको? MMC, यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है वो सराउंडिंग की अदर सेल से क्या है कि उसका साइज थोड़ा ज्यादा होता है, एनलार्ज सेल होती है, साइटोप्लाज्म उसका डेंस होता है और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, यानी कि क्लियरली शोन न्यूक्लियस उसका होता है। अब वो जो सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल है और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोटिक डिवीजन होता है। मियोटिक डिवीजन होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल एक्चुअल में डिप्लॉयड होती है, यानी कि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें पाए जाते हैं। इस डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यानी कि प्लांट ने प्रोड्यूस किया फ्लावर के पास था स्टैमेन के पास था एंथर के पास थे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कुछ सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल डिफरेंशिएट हुई थी और उन्हीं सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन के बाद हर सेल से 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हुए। यानी कि 4 माइक्रोस्पोर जो प्रोड्यूस हुए उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड जो होता है वो मैच्योर होने के बाद चारों ही माइक्रोस्पोर उससे सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट हो, यानी कि आपको देखना ये देखिए माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो मियोटिक डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल जो 4 बनी है वो तो है माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोर की जो सेल है उसमें अब माइटोटिक डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद 2 अनइक्वल साइज की सेल बनेंगी जिसमें एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल और दोनों ही सेल एक कंपैरेटिवली लार्ज सेल होती है जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉल सेल होती है जिसे हम बोलते हैं जनरेटिव सेल। जब माइक्रोस्पोर जब डिवीजन के बाद 2 अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो चुका है, वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में जब वो डिवाइड हो चुका है तो अब उसको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन जो होता है ये प्लांट की दूसरी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। यानी कि प्लांट की जो पहली जनरेशन थी जो कि रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट था वो था स्पोरोफाइटिक जनरेशन और स्पोरोफाइट ने ये माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस किया।
माइक्रोस्पोर डेवलप होने के बाद पोलन ग्रेन में डेवलप हुआ, और पोलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, क्योंकि पोलन ग्रेन से ही हम मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोफाइट का मतलब क्या है? गैमीट प्रोड्यूसिंग प्लांट, और मेल गैमीट को ये पोलन ग्रेन ही प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो जनरेटिव सेल है इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, डिवीजन के बाद 2 मेल गैमीट ये प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद ये जो आपका स्पोरोजेनेसिस का जो टॉपिक चल रहा था उसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो चुका है। अब सेकंड टॉपिक आपका आता है मेगा स्पोरोजेनेसिस। अभी तक आपने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखी थी, यानी कि एंथर ने बहुत सारे माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस किया, और उन्हीं माइक्रोस्पोर ने माइटोटिक डिवीजन के बाद हर माइक्रोस्पोर में 2-2 सेल बन चुकी थी, और डबल सेल जब हो चुकी हैं तो अब उस माइक्रोस्पोर को ही हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, और पोलन ग्रेन ही प्लांट की गैमेटोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को देखें तो प्लांट का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैंने आपको बताया था गाइनोसियम, गाइनोसियम की यूनिट का नाम मैंने आपको बताया था पिस्टिल, या आप उसे कार्पेल भी कह सकते हैं। पिस्टिल या कार्पेल जो है आपको बताया कि ये 3 अलग अलग पार्ट्स में डिफरेंशिएट होता है। सबसे पहला है स्टिग्मा, सेकंड है स्टाइल, और थर्ड है ओवरी। एक्चुअल में स्टिग्मा जो होता है ये पोलन ग्रेन का रिसेप्टिव यूनिट होती है, यानी कि द साइट ऑफ प्लांट विच कैन रिसीव पोलन ग्रेन। अब स्टाइल जो होती है ये स्टिग्मा को एक एप्रोप्रिएट साइट प्रोवाइड कराती है, यानी कि स्टाइल होल्ड द स्टिग्मा ऑन राइट पोजीशन। इसी पिस्टिल का सबसे जो स्वेलन, सबसे लोअर मोस्ट स्वेलन पार्ट जो होता है उसे हम बोलते हैं ओवरी, और ओवरी के पास क्या है कि कुछ अलग अलग डिजाइन का प्लेसेंटा पाया जाता है, और प्लेसेंटा की हेल्प से, प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। आपको देखना ये है, मैंने आपको गाइनोसियम की यूनिट जो पिस्टिल बताई थी, इस पिस्टिल के 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो है ये पोलन ग्रेन को रिसीव करने वाली साइट है। स्टाइल जो होता है ये स्टिग्मा को एक एप्रोप्रिएट साइट प्रोवाइड कराती है, यानी कि आप कह सकते हो स्टिग्मा होल्ड द स्टाइल होल्ड द स्टिग्मा ऑन राइट पोजीशन। अब आपको देखना है कि इसी पिस्टिल का जो सबसे लोअर मोस्ट स्वेलन पोर्शन जो होता है उसे ओवरी कहते हैं, और ओवरी की कुछ साइट है प्लेसेंटा, और इसी प्लेसेंटा से अटैच होता है ओव्यूल। ओव्यूल ओवरी के अंदर एक भी होता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है कि फ्रूट के अंदर कितने सीड थे वही, यानी कि ओवरी के अंदर ओव्यूल और फ्रूट के अंदर, ओवरी के अंदर ओव्यूल और फ्रूट के अंदर जो सीड है उनका आपस में कोरिलेशन होता है। जितने ओवरी के अंदर ओव्यूल होंगे उतने ही फ्रूट के अंदर सीड भी होंगे। आपको देखना है कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर क्या है। ओव्यूल की जो मेन बॉडी होती है उसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस जो होता है ये 2 अलग अलग प्रोटेक्टिव लेयर से कवर्ड होता है, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट। ये आउटर मोस्ट, ये इनर इंटीग्यूमेंट हो गया, और एक आउटर इंटीग्यूमेंट भी होता है, और आउटर इंटीग्यूमेंट से एक स्टॉक अलग होता है जिसे हम बोलते हैं फ्यूनिकल। दिस इज द फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जो ओवरी से अटैच होता है वो प्लेसेंटा से अटैच होता है, यानी कि जो फ्यूनिकल का जो टर्मिनल पार्ट है उस टर्मिनल पार्ट से वो ओवरी से जुड़ा होगा, और ओवरी का वो हिस्सा जहां ये फ्यूनिकल अटैच है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। अब फ्यूनिकल और ओव्यूल की जो मेन जंक्शन होता है उस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइलम। आपको देखना ये कि ओव्यूल की मेन बॉडी को मैंने आपको बताया था न्यूसेलस। न्यूसेलस को कवर करने वाली जो 2 प्रोटेक्टिव लेयर हैं इनका नाम बताया था इंटीग्यूमेंट्स। आपको देखना ये कि पूरा न्यूसेलस इंटीग्यूमेंट से कवर है एक्सेप्ट ए सिंगल पॉइंट। ये जो सिंगल पॉइंट है, जो अनकवर्ड पोर्शन है न्यूसेलस का, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल।
तो माइक्रोपाइलर रीजन में ये जो पूरा न्यूक्लियस सेल्स है, इन्हीं में से केवल एक सिंगल सेल डिफरेंशिएट होती है और उस सिंगल सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो सराउंडिंग की अदर न्यूक्लियस की जो अदर सेल्स होती हैं उनके कंपैरेटिवली इसका साइज ज्यादा होता है, वॉल्यूम इसका ज्यादा होता है, साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है और न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है। आपको केवल 3 पॉइंट यहाँ पे देखने हैं, एक तो साइटोप्लाज्म का डेंस होना, न्यूक्लियस का प्रोमिनेंट होना और सेल का डायमीटर ज्यादा होना। जो ये मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट हुई है, इसी मेगास्पोर मदर सेल में अब क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, यानी कि हैप्लॉइड या रिडक्शनल डिवीजन होगा। और उस रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या होगा कि 4 छोटे छोटे मेगास्पोर बनेंगे। 4 में से जो पहले 3 मेगास्पोर हैं तीनों हो जाएंगे डीजेनरेट, यानी कि ऑल 3 मेगास्पोर्स विल डीजेनरेट विच आर प्रेजेंट टुवर्ड द माइक्रोपाइलर रीजन। बचेगा क्या, केवल एक सिंगल मेगास्पोर बचेगा और उस सिंगल मेगास्पोर को हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है न्यूक्लियस की सराउंडिंग सेल से न्यूट्रिशन अपना एब्जॉर्ब करता है। न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि सराउंडिंग की जो सेल्स हैं वो सेल किसकी बनी होती है, सेल ऑर्गेनेल्स की। ऑर्गेनेल्स किसके बने होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स के। और बायोमोलिक्यूल क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और ये सब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इनको एज ए न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर सकता है। तो सराउंडिंग की सभी सेल्स को ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है कंज्यूम करना शुरू कर देता है और अपना साइज इंक्रीज करना शुरू कर देता है। यानी कि पूरा जो न्यूक्लियस होता है इसको अब ये मेगास्पोर ही ऑक्यूपाई कर लेगा। यानी कि होल न्यूक्लियस नाउ हैव बीन कन्वर्टेड इनटू फंक्शनल मेगास्पोर। और इसमें जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होना शुरू हो जाता है और इसका जो न्यूक्लियस है डिवीजन के बाद 2 अलग अलग न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। पहला डिवीजन हुआ तो 2 न्यूक्लियस बने, इसके बाद सेकंड टाइम डिवीजन होता है दोनों न्यूक्लियस में, तो दोनों ही रीजन पर, दोनों ही पोल्स पर, एक माइक्रोपाइलर एंड है और दूसरा चलाजल एंड है, दोनों ही जगह 2-2 न्यूक्लियस हो जाते हैं। इसके बाद फर्दर तीसरी बार डिवीजन होता है तो दोनों ही जगह 4-4 न्यूक्लियस हो जाते हैं। 4 न्यूक्लियस जो माइक्रोपाइलर एंड पे जो प्रेजेंट होते हैं इनमें से 3 अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और वो एग एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। यानी कि आउट ऑफ 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन द माइक्रोपाइलर एंड रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म एग एपरेटस। एग एपरेटस में एक सेंट्रल सेल होती है जिसे हम बोलते हैं एग, और 2 उसके सराउंडिंग सेल्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। और जो 4 न्यूक्लियस चलाजल एंड पे थे उनमें से भी एक न्यूक्लियस आता है और एक न्यूक्लियस यहां से बचा था माइक्रोपाइलर एंड से, वो दोनों इस फंक्शनल मेगास्पोर के मिडिल में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और जो चलाजल एंड पे जो 3 न्यूक्लियस बचे हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे एक प्लांट के पास क्या थी, प्लांट के पास थी ओवरी। ओवरी में क्या था, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ था, फंक्शनल मेगास्पोर। यानी कि प्लांट ने क्या प्रोड्यूस किया, मेगास्पोर। क्या प्रोड्यूस किया, मेगास्पोर। अगर मेगास्पोर प्लांट ने प्रोड्यूस किया स्पोर, इसीलिए प्लांट बॉडी को हमने क्या कहा था, स्पोरोफाइट कहा था। स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब उस स्पोरोफाइटिक जनरेशन ने, यानी कि प्लांट ने मेगास्पोर को प्रोड्यूस किया, फंक्शनल मेगास्पोर। और फंक्शनल मेगास्पोर जो बन चुका है उसने अब क्या किया है, गैमेट को प्रोड्यूस किया, यानी कि एग को प्रोड्यूस किया। इसलिए जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसी को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉलन ग्रेन को भी गैमेटोफाइट बताया था, वो मेल गैमेटोफाइट था और मेगास्पोर जो है फीमेल गैमेटोफाइट है। यानी कि गैमेटोफाइट यानी कि गैमेट को प्रोड्यूस करने वाली प्लांट जनरेशन, और पॉलन ग्रेन ने 2 मेल गैमेट बनाता है और यहाँ पर फंक्शनल मेगास्पोर भी एक सिंगल फीमेल गैमेट बनाता है। इसलिए मेगास्पोर और पॉलन ग्रेन both of these represent the gametophytic generation of plant. Clear? Thank you very much for watching.